हेलो फ्रेंड्स आज हम एक पोएम द लेक आइल ऑफ इंस्प्री को पढ़ने वाले हैं। ये जो पोएम है इसका क्वेश्चन है द अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इंस्प्री। इसी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ शॉर्ट वे में। फ्रेंड्स आपने पूछा था कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे लिखें। आंसर, सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोज का या पोइट्री का अर्थ पता होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपको आपका जो है ग्रामर पोर्शन वो स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग है और आपको पोएम का या प्रोज का अर्थ पता है तो आप बहुत ही इजी वे में आंसर को लिख सकते हैं। हेडिंग ही सिर्फ आपको याद करना रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। द लेक आइल ऑफ इंस्प्री इज़ अ पोएम रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स इन 1888। ये जो पोएम है इसको विलियम बटलर ईट्स ने 1888 में लिखा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स अर्लियर लिरिक पोएम। यह उदाहरण है इट्स की प्रारंभिक कविताओं की। द The Lake Isle of Innisfree was an attempt to create a form of poetry that was Irish in origin. ये जो पोएम है लेक आइल ऑफ इंस्प्री, यह एक प्रयास है पोएट का पोएट्री की एक ऐसी फॉर्म को बनाने का जो कि इरिश है, जिसकी उत्पत्ति ओरिजिन इरिश की है, rather than one that adhered to the standard set by English poet and critics. इंग्लिश पोएट और क्रिटिक ने जो सेट किया स्टैंडर्ड, उसके समर्थन से ज़्यादा यह एक इरिश पोएम है। द पोएम, ये जो कविता है, अनलाइक मेनी अदर्स फ्रॉम द एरा, उस युग की बहुत सारी कविताओं से भिन्न है। अनलाइक मतलब भिन्न। डज नॉट कंटेन डायरेक्ट रेफरेंस टू मिस्टिसिज्म, इसमें डायरेक्ट मिस्टिसिज्म नहीं है, मतलब रहस्यवाद नहीं है। एंड द अकल्ट इट रिसीव्ड, और ना ही इसमें तंत्र मंत्र है। फिर भी इट रिसीव क्रिटिकल सक्सेस, इसने सफलता हासिल की। इन द यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम में और तथा फ्रांस में भी। इट इज़ वन ऑफ इट्स अर्लियर पोएम एंड आल्सो इन वन ऑफ हिज बेस्ट नोन, यह उनकी प्रारंभिक कविता है और बहुत ही जानी मानी कविता भी है ये। इट इज़ परहैप्स सो वाइडली नोन ड्यू टू इट्स यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैटर, यह शायद इसीलिए बहुत अधिक फेमस हो गई क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। दैट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूथ एंड एजिंग, इसमें यूथ और एजिंग मतलब युवावस्था और बुढ़ापे के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, एक कलह दिखाया गया है। बस आप इतना ही इस हेडिंग में लिखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक लाइन आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस। The Lake Isle of Innisfree suggests that a life of simplicity in nature will bring peace to the troubled speaker. ये जो पोएम है लेक आइल ऑफ इंस्प्री सजेस्ट मतलब आपको सजेस्ट करता है कि जो साधारण प्राकृतिक माहौल होता है यह शांति देगा। किसको? स्पीकर है जो परेशान है, जो बहुत अधिक, उसको प्रकृति में शांति मिलेगी। चलिए दूसरा हेडिंग देखते हैं, पोएम्स एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है समीक्षा, कविता की समीक्षा। द पोएम इज अ 12 लाइन पोएम डिवाइडेड इनटू 3 क्वाट्रेंस एंड एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स अर्लियर लिरिक पोएम। ये जो कविता है 12 लाइन की है और ये डिवाइड है 3 क्वाट्रेन मतलब 3 पंक्तियों में डिवाइड है, 4-4 लाइन की ये है। क्वाट्रेन मीन्स होता है चौपाई, और यह इट्स की प्रारंभिक कविता है। थ्रू आउट द 3 शॉर्ट क्वाट्रेन द पोएम एक्सप्लोर द स्पीकर्स लॉन्गिंग फॉर पीस। पूरे 3 ये जो शॉर्ट डिवाइड है 3 पंक्तियों में चौपाई, ये पूरा जो पोएम है ये स्पीकर्स की मतलब जो ये कवि कह रहा है, लॉन्गिंग मतलब होता है चाहत, इच्छा, उसकी इच्छा को दिखाता है। फॉर पीस, शांति की इच्छा को, एंड ट्रैंक्विलिटी, और उसके ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति होता है। ऑफ इंस्प्री
while residing in an urban setting, वह शहर में रहता है और शांति के माहौल में रहना चाहता है, इसलिए वह इंस्प्री जाना चाहता है। द स्पीकर इन दिस पोएम, ये जो पोएम कह रहा मतलब पोएट, अर्न्स मतलब होता है तड़पना, वह तड़पता है टू रिटर्न टू द आइलैंड ऑफ इंस्प्री, इंस्प्री के जो है टापू पर जाने के लिए वह तड़पता रहता है। बिकॉज ऑफ पीस, क्योंकि वह शांति चाहता है। एंड क्वाइट इट अफोर्ड, ही कैन स्केप द नॉइज ऑफ द सिटी, वह बच सकता है शहर का जो शोरगुल है जिससे वो परेशान है, वह एंड बी लल्ड, और वह शांत रहना चाहता है। कैसे शांत रह सकता है? बाय द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, मतलब जो तट पर बूंदें गिरती हैं, झील के आवाज़ जो आती है पानी की, उसी से वो उसका मन शांत हो, अपने मन को शांत करना चाहता है। बस इस हेडिंग को आप इतना ही लिखिए। तीसरा आपका हेडिंग है डोमिनेंट थीम, प्रभावशाली विषय। इसका जो थीम है बहुत ही डोमिनेंट है और वास्तव में इसको पढ़ के बहुत ही अच्छा भी लगता है। द लेक आइल ऑफ इंस्प्री एक्सप्रेस द आइडिया दैट नेचर प्रोवाइड, यह जो पोएम है यह एक ऐसा विचार व्यक्त करता है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह प्रोवाइड कराता है लोगों को क्या चीज़? इनहेरेंटली, इनहेरेंटली मतलब होता है सहज रूप से, रिस्टोरेटिव प्लेस, रिस्टोरेटिव मतलब जो मनुष्यों के लिए बहुत ही पोषित करने वाला स्थान हो, ऐसा स्थान सहज रूप से नेचर प्रोवाइड कराता है। टू विच ह्यूमन बींग्स कैन गो टू एस्केप, जिसे मनुष्य जो है भागता है कैसे माहौल से? द चाओस एंड करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की जो भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, जहाँ से भागकर मनुष्य भागता है, तो नेचर उसके लिए ऐसे बढ़िया माहौल प्रोवाइड कराता है। बस आप इसमें यहाँ तक लिख सकते हैं, सिविलाइजेशन तक। अब आगे देखिए, पीसफुल इंडिपेंडेंस इज एट अनदर थीम ऑफ द पोएम, एक मतलब स्वतंत्र और शांत, ये भी एक इसका थीम है। द लेक आइल ऑफ इंस्प्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ इट्स, ये इट्स की बहुत ही अधिक पॉपुलर पोएम है, बहुत ही अधिक ये पॉपुलर हुई थी। एंड नो वंडर, और कोई भी आश्चर्य नहीं है, इट टेक द रीडर, कि ये जो रीडर है इसको रीडर्स को ले जाती है टू अ टिनी आइलैंड, एक छोटे से टापू पर, इन द मिडिल ऑफ अ लेक अवे फ्रॉम द, एक लेक के पास ले जाती है, अवे मतलब दूर, फ्रॉम द हब मतलब कि शोरगुल वाले स्थान से दूर ले जाती है, ऑफ एवरीडे लाइफ, पर जो लोगों का डेली का रूटीन का लाइफ है जिसमें बहुत ही अधिक परेशानियां हैं, शोरगुल है, इससे ये पोएम बहुत ही रिलीफ देती है। अवे फ्रॉम अपॉइंटमेंट, बस आप यहाँ तक लिख दीजिए, आपका ये आपका हेडिंग कंप्लीट हो गया, ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका हेडिंग है पोइटिक स्टाइल। पोइटिक स्टाइल को हम इधर से देखेंगे, इधर ज़्यादा इजी वे में लिखा है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टरिन, मतलब ये जो पोएम है ये 3 चौपाइयों में लिखा गया है। द राइम इज सस्टेन्ड, सॉरी, द राइम इज सस्टेन्ड बाय सेवरल रिपीटेशन एंड पैरेलल कंस्ट्रक्शन। The end of the first line of stanza rhyme with the end of the third line. फर्स्ट लाइन की स्टेंजा थर्ड से मिलती है। द एंड ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द स्टेंजा राइम विद द एंड ऑफ द फोर्थ, और सेकेंड लाइन की फोर्थ से मिलती है। एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा बिगिंस विद द सेम फ्रेज, आई विल अराइज एंड गो नाउ। बस आप इसमें इतना ही लिखिए, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पहुँचते हैं लास्ट, जो लास्ट का कंक्लूज़न है और ग्रेट लिरिक, लास्ट का हेडिंग है। देखिए, द लेक आइल ऑफ इंस्प्री इज़ वन ऑफ इट्स फर्स्ट ग्रेट पोएम एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग। जो ये इंस्प्री पोएम है ये इनकी सबसे अधिक फेमस पोएम है और ये बहुत ही स्थायी चिरस्थायी पोएम है। द ट्रांकिल, शांति जो है इसमें, और हिप्नोटिक, और जो मोह वाली अवस्था है, हेक्सामीटर, षटपदी, रिक्रीट
द रिथमिक पल्स ऑफ द टाइड। यह एक बहुत ही अधिक लयबद्ध और स्वच्छ अवस्था क्रिएट करती है। द सिंपल इमेजिनरी ऑफ द क्वाइट लाइफ, एक बहुत ही सिंपल सी कल्पना शांत जीवन की। ऑफ द स्पीकर लॉन्ग्स टू लीड, उसकी चाहत जो है जाने की। एज अ इन्यूमरेट, इन्यूमरेट मतलब होता है वह, इन्यूमरेट मतलब होता है सूची बनाना, जैसा कि वह सूची बनाता है इट्स क्वालिटीज़, उन सारे गुणों की जो चाहता है। लर्ड मतलब होता है तड़पना या चाहत, उनकी सूची बनाता है अपनी पोयम में। लर्ड द रीडर इनटू, मतलब जो रीडर हैं वह भी तड़पने लगते हैं, सोचने लगते हैं उस स्थान के बारे में जहाँ के बारे में कवि बात कर रहा है। इनटू हिज आइडलिक फैंटेसी, अपना ही जो आइडलिक मतलब होता है रमणीय, फैंटेसी कल्पना, ये जो रमणीय कल्पना करता है पोएट, रीडर भी इसको पढ़ के उसी में खो जाते हैं। जब तक कि अनटिल पेन्यूल्टिमेट लाइन्स जोल्ट द स्पीकर, जब तक कि अंत का जो लाइन है, जोल्ट मतलब झटका देना, लास्ट की जो लाइन है जब तक कि झटका नहीं देती, मतलब रीबैक नहीं कर लेती। एंड द रीडर बैक इनटू द रियलिटी ऑफ हिज ड्रैग अर्बन एग्जिस्टेंस, मतलब कि शहर में जो लोग रहते हैं, ये जो लास्ट वाली लाइन है इस पोएम को सबकी कल्पनाओं से ये बाहर खींच लेती है। बस यहीं पर ये पोएम आप इतना ही लिख दीजिए। बहुत ही अच्छा ये पोएम भी है, यदि आपने पढ़ा ना हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।